नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रॉयल एजुकेशन क्लासेज में। यह एक ऐसा मंच है जहां आप जनरल स्टडीज़ को सीखेंगे आसान भाषा में और पूरी गहराई और समझ के साथ। ये क्लासेज हमारे यूट्यूब चैनल की आज पहली क्लास है। आज से हम शुरू कर रहे हैं प्राचीन भारतीय इतिहास की सीरीज और इसकी पहली कड़ी होगी हड़प्पा सभ्यता यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन। इस सीरीज़ में हम और भी सब्जेक्ट कवर करेंगे जैसे पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, करेंट अफेयर। इससे पहले हम इतिहास के बारे में जानेंगे कि इतिहास क्या है। बच्चों, क्या आपने कभी सोचा है कि हम कैसे जानते हैं कि राजा अशोक कौन थे, ताजमहल किसने बनवाया, ये हमारे देश को आज़ादी कैसे मिली? इन सब सवालों का जवाब हमें इतिहास से मिलता है। इतिहास का मतलब होता है बीते हुए समय की सच्ची कहानी, जो बातें पहले हो चुकी, जो लोग पहले रह चुके हैं, उन्होंने क्या किया, कैसे जिए, यही सब हम इतिहास बताता है। इतिहास हमें सिखाता है कि हमारे राजा महाराजाओं के बारे में, पुराने युद्ध, सभ्यता और आविष्कारों के बारे में, हमारे संविधान, आज़ादी और संस्कृति के बारे में। इस सीरीज़ में आपको इतिहास के इम्पोर्टेंट फैक्ट विद एनसीईआरटी जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट हैं, उनको अच्छे से कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं भारत के गौरवशाली इतिहास की सबसे पहली ईंट हड़प्पा सभ्यता से। चलिए फ्रेंड्स, पहले हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानने से पहले इतिहास के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि इतिहास का विकास कैसे हुआ। आप सभी जानते होंगे इतिहास के जनक हेरोडोटस को बोला जाता है। इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है: प्राक इतिहास, आदि इतिहास, इतिहास। प्राक इतिहास प्री हिस्ट्री, आदि इतिहास प्रोटो हिस्ट्री, इतिहास हिस्ट्री। प्राक इतिहास के बारे में देखते हैं। प्राक इतिहास में हमें ऐतिहासिक साक्ष्य प्राप्त होते हैं, जैसे टूल्स हो गए, औजार हो गए, कुल्हाड़ी वगैरह, ये हमें प्राप्त होते हैं। साहित्यिक साक्ष्य हमें नहीं प्राप्त होते हैं। प्राक इतिहास में साहित्यिक साक्ष्य, लिखित साक्ष्य नहीं मिलते हैं। प्राक इतिहास का जो काल माना जाता है 26 लाख बीसी से 3000 बीसी तक माना जाता है। बीसी का मतलब बिफोर क्राइस्ट, ईसा मसीह के जन्म से पहले का समय। प्राक इतिहास को पाषाण काल भी बोला जाता है। उसका रीज़न है कि उस टाइम जो प्राक इतिहास में जो लोग थे, उनका जीविकोपार्जन का मेन मुख्य साधन कौन था? स्टोन था, पत्थर था। पत्थर बहुत अहम भूमिका निभाता था, जैसे ग्राउंड ऑफ सर्वाइवल स्टोन था। इस वजह से इसको पाषाण काल भी बोला जाता है। पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल को पैलियोलिथिक बोला जाता है, मध्य पाषाण काल को मीजोलिथिक बोला जाता है, नव पाषाण काल को नियोलिथिक बोला जाता है। यहाँ पे कुछ आपको टाइमलाइन दी गई है, चेरोन, जिसको समय बोलते हैं, टाइम स्केल। अब देखिए, इसको 2 भागों में बांटा गया: एजोइक, जिसको प्रे कैम्ब्रियन काल ही बोलते हैं, एक है फेनोजोइक काल। एजोइक काल था इन प्रेम था, उसमें नो लाइफ थी, वहाँ पर लाइफ नहीं थी। और जो फेनोजोइक काल है उसमें लाइफ थी। जो एजोइक प्री कैम्ब्रियन काल था उसको आर्कियन, धारवाड़, कडप्पा, विंध्यन में बांटा गया है। और जो फेनोजोइक काल था उसमें लाइफ थी, उसको पैलियोजोइक, मीजोलोइक, सेनोजोइक में बांटा गया है। अब सेनोजोइक में भी टर्सरी, क्वाटनरी को स्टोन एज बोला जाता है, उसमें बांटा गया है। अब स्टोन एज जो क्वाटनरी है उसको भी 3 भागों में बांट रखा है: प्लेस्टोसीन काल, मीजोलिथिक काल और होलोजोइक काल। प्लेस्टोसीन काल को हम पैलियोलिथिक काल बोला जाता है, यानी आइस एरा भी इसको बोला जाता है। होलोसीन काल को हम नियोलिथिक काल भी बोलते हैं। अब देखिए, जो क्वाटनरी काल है उसको 3 भागों में बांटा, जैसे अभी हमने पीछे देखा था: प्लेस्टोसीन काल, मीजोलिथिक काल और होलोसीन काल। अब प्लेस्टोसीन काल है उसको पैलियोलिथिक काल बोला जाता है। अब देखिए, जो प्लेस्टोसीन काल था यानी पैलियोलिथिक काल था, उसको क्या हिमयुग बोला जाता है। उस टाइम क्या था, जो शिकारी था, जो मानव थे, वो शिकार करता था और खाद्य संग्रह यानी भोजन का संग्रहण करता था। मीजोलिथिक काल है, उसमें धीरे धीरे क्लाइमेट चेंज हुआ। क्लाइमेट चेंज का ट्रांजेक्शन फेस बोला जाता है इसको, क्योंकि इस टाइम जो क्लाइमेट चेंज हुआ तो इसको ट्रांजेक्शन होता गया, तो इसको ट्रांजेक्शन फेस बोला जाता है। जो होलोसीन काल है उसको नियोलिथिक काल भी बोला जाता है। उसका रीज़न था क्योंकि जो उस टाइम जो होलोसीन काल या नियोलिथिक काल था उसमें एग्रीकल्चर स्टार्ट हो गया था, लोग खेती करने लग गए थे। अब
जो खाद था उसको प्रोडक्शन करने लगते थे। जो पेलोलिथिक काल था उसमें हमने क्या देखा था, खाद का संग्रह करते थे, है ना, जानवरों को मार के भोजन वगैरह को स्टोरेज करके रखते थे मतलब। तो जो न्यूलिथिक काल था उसमें क्या था, खाद उत्पादन करने लग गए थे खेती बाड़ी करके, ठीक है। अब सबसे पहले देखते हैं हम पुरापाषाण काल, इसको पेलोलिथिक काल भी बोलते हैं। पुरापाषाण काल को इसका जो काल देखे, हम समय देखें तो वो क्या 26 लाख BC से लेके 10,000 BC तक, यानी बिफोर क्राइस्ट। ज़्यादातर समय हिम युग से संबंधित था। जो पुरापाषाण काल था जो कैसा था, हिम युग से संबंधित था उस टाइम का समय। इंडिया में इस फेज के प्रमाण 5 लाख BC यानी 5 लाख बिफोर क्राइस्ट से 3,000 BC के बीच में मिलते हैं। रीज़न क्या था, इंडिया में जो क्लाइमेट में अत्यधिक बदलाव ना, इंडिया का जो क्लाइमेट था उसमें बहुत तेज़ गति से बदलाव हुआ था। इस वजह से इसका जो फेज है वो 5 लाख BC से लेकर 3,000 BC के बीच में मिलते हैं, ठीक है। अब देखिए पुरापाषाण काल में जो मानव था वो क्या था, शिकारी था, शिकार करता था, खाद्य संग्रह था, भोजन का संग्रह करता था, और उनका जो रहने की जगह वो होता है कि गुफा में रहता था ना, पुरापाषाण काल में। अब देखिए पुरापाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा गया है, निम्न पुरापाषाण, मध्य पुरापाषाण, उच्च पुरापाषाण। अब सबसे पहले देखेंगे इनमें से हम निम्न पुरापाषाण के बारे में। निम्न पुरापाषाण, निम्न पुरापाषाण का जो काल देखते हैं वो 5 लाख BC से लेकर 50,000 BC तक था। 5 लाख BC से लेकर 50,000 BC तक। ज़्यादातर समय कैसा था, आइस एरा। निम्न पुरापाषाण काल में मैक्रोलिथिक टूल्स यानी छोटे छोटे औजार थे उनका उपयोग होता था, कोर टूल्स का यूज होता था। इस फेज में टूल्स बनाने में क्वार्टजाइट स्टोन का यूज किया जाता है ना। जो निम्न पुरापाषाण काल था उसमें टूल्स यानी औजार बनाने के लिए कौन से पत्थर का उपयोग किया था, क्वार्टजाइट स्टोन का यूज होता था। उस समय के जो मेजर टूल्स थे वो कौन से थे, हैंडेक्स यानी कुल्हाड़ी थी, क्लीवर था, अनफेशियल थी, वाईफेशियल है ना। अब देखिए तो निम्न पुरापाषाण काल की जो मेजर साइट्स थी वो कौन कौन सी थी, मेजर साइट कौन कौन, देखिए भीमबेटका जो कहाँ पड़ती है, मध्य प्रदेश में। पलम्बरमपुरम जो कहाँ पे, तमिलनाडु में। सोन घाटी है जो वर्तमान में कहाँ पे, पाकिस्तान में पड़ती है। बेलन घाटी जो यूपी में, और डिडवाना जो राजस्थान पड़ती है ना। तो निम्न पुरापाषाण काल की मेजर साइट को उनके ध्यान रखना, पूछ लिया जाता है एग्जाम में, कौन कौन सी थी। पहले तो सोन घाटी जो पाकिस्तान में पड़ती है, दूसरी बेलन घाटी जो यूपी में, तीसरी डिडवाना राजस्थान में, भीमबेटका MP में, और पलम्बरम तमिलनाडु में, ठीक है। देखिए आगे देखिए, उसके बाद में आता है मध्य पुरापाषाण काल ना। पुरापाषाण काल पढ़ रहे हैं उसमें सबसे पहले अभी हमने क्या देखा था, निम्न पुरापाषाण काल। अब कौन सा देख रहे हैं, मध्य पुरापाषाण काल ना, ठीक है। अब देखिए जो मध्य पुरापाषाण काल स्टार्ट होगा वो कब होगा, 50,000 BC से लेके 40,000 BC तक चलेगा। अब देखिए मध्य पुरापाषाण काल में फलक यानी संस्कृति का विकास हो चुका था, ठीक है। टूल्स को काटकर घिसकर छोटा भी नुकीला बनाएगा। देखिए जो निम्न पुरापाषाण में काल में देखे थे उसमें तो क्या था कि जैसे कोई पत्थर मिल गया मतलब है ना, उसको वैसे वैसे यूज कर लिया जाता था। पर मध्य पुरापाषाण में क्या हुआ, जो टूल्स हैं उसको काटकर घिसकर छोटा भी नुकीला बनाया गया, ठीक है। इस फेज में टूल्स बनाने में किट व जस्पर जैसे स्टोन का यूज किया जाता था ना। अभी हमने देखा था निम्न पुरापाषाण काल में किसका यूज किया जाता था, क्वार्टजाइट स्टोन का। अब देखिए जो मध्य पुरापाषाण काल में किसका यूज किया जाएगा, सीट व जस्पर जैसे स्टोन का यूज किया जाएगा। अब देखिए मेजर टूल्स कौन कौन सी थी, स्क्रैपर, वोरेड, वुरीन है ना, ध्यान रखना। उसमें क्लीवर देखे थे, वाई फेशियल देखे थे ना, अनफेशियल देखे थे। इसमें कौन कौन सी मेजर टूल्स, स्क्रैपर, वोरेड, वुरीन, ठीक है। अब इसकी मेजर साइट्स देख लेते हैं। इसकी मेजर साइट्स हैं नवासा जो कहाँ पड़ती है, महाराष्ट्र में, बेलन घाटी यूपी में, भीमबेटका MP में। ध्यान रखना अभी हमने पीछे देखा था निम्न पुरापाषाण काल की, उसमें भी 2 ये साइट कॉमन थी, कौन कौन सी, बेलन घाटी यूपी वाली, भीमबेटका MP वाली, ठीक है। और नवासा कहाँ पड़ती है, महाराष्ट्र में, जो गोदावरी की सहायक नदी है नवासा, ध्यान रखना, ठीक है। उच्च पुरापाषाण, ठीक है। अब उच्च पुरापाषाण का समय रहेगा 40,000 BC से लेके 10,000 BC तक। बोन से निर्मित टूल्स का यूज किया जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। अब देखिए पहले तो पत्थरों को यूज करते थे, पर उच्च पुरापाषाण काल में क्या है, बोन्स का यानी जो हड्डियाँ रहेगी जानवरों की, जो नॉर्मल मर जाता है उसके बाद जो हड्डियाँ बचती थी उसके टूल्स के रूप में, औजार के रूप में यूज करने लग जाएंगे। एडवांस ह्यूमन यानी होमोसेपियंस का उदय होगा, ध्यान रखना। जो होमोसेपियंस है ना, जो एडवांस ह्यूमन है उसका उच्च पुरापाषाण काल में उनका उदय होता है, ध्यान रखना। सबसे इम्पोर्टेंट बात है आग का आविष्कार, ठीक है। और कौन से पत्थर के द्वारा, चकमक पत्थर के द्वारा।
इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, ठीक है। तो पूछ लिया जाता है आग का आविष्कार कौन से काल में हुआ था? उच्च पुरापाषाण काल में आग का आविष्कार हुआ था। और किस पत्थर का नाम क्या था? चकमक पत्थर के द्वारा, ठीक है। इसी टाइम में केव पेंटिंग की शुरुआत मिलती है ना, जो गुफाओं में क्या हुआ तो पेंटिंग की शुरुआत हो गई थी ना, ठीक है। मेजर टूल्स अब किसका यूज करेंगे? ब्लेड का ना, ठीक है। ब्लेड का यूज कर लिया जाएंगे ना, वुरीन हो गया, पेंट, इन सब का यूज ये मेजर टूल्स इनकी हो जाएगी किसमें? उच्च पुरापाषाण में। इनकी मेजर साइट्स कौन कौन सी हो जाएगी? भीमबेटका जो तुमने देखा था तीनों में कॉमन थी है ना, बेलन घाटी यूपी वो भी तीनों में कॉमन है ना सेम। इसकी अलग कौन कौन सी? आदमगढ़ जो कहाँ पड़ती है? एमपी में, कोबरा हिल छत्तीसगढ़ में, और जोगीमारा घाटी छत्तीसगढ़, ध्यान रखना, ठीक है। किसकी? उच्च पुरापाषाण काल की दो मतलब है ना, एक तो कोबरा हिल्स है जो छत्तीसगढ़ में पड़ती है, एक जोगीमारा छत्तीसगढ़ में घाटी है ना, दो तो छत्तीसगढ़ में, कौन सी? कोबरा हिल छत्तीसगढ़, जोगीमारा छत्तीसगढ़। बाकी बेलन घाटी कहाँ पे? यूपी में, आदमगढ़ एमपी में, और भीमबेटका एमपी में, ठीक है। अब देखिए ये तो हो गया हमारा पूरा पाषाण काल। अब पूरा पाषाण काल के बाद में हम पढ़ते हैं मध्य पाषाण काल। अब मध्य पाषाण काल का जो काल रहता है वो रहता है 10,000 BC से लेकर 6,000 BC तक। मध्य पाषाण काल को ट्रांजिशन फेस बोला जाता है, ठीक है। इन संक्रमण काल बोला जाता है, ठीक है। इस फेज में अर्थ पर क्लाइमेट चेंज हो रहा था, ठीक है। जो पृथ्वी थी उसमें क्या क्लाइमेट चेंज होने लगा किस मध्य पाषाण काल में, ठीक है। वे नए नए फ्लोरा एंड फौना का उदय हो रहा था, ठीक है। नए नए फ्लोरा एंड फौना मतलब जो पेड़ पौधे हैं उनका उदय होने लगा। इस क्लाइमेट चेंज के अनुसार सर्वाइव करने के लिए मनुष्य अपनी लाइफ स्टाइल चेंज कर रहा था, ठीक है। मध्य पाषाण काल में क्या हुआ था? मतलब देखिए धीरे धीरे क्लाइमेट चेंज हो रहा था। क्लाइमेट चेंज के कारण नए नए पेड़ पौधों का विकास हो रहा था। तो इस क्लाइमेट चेंज के कारण सर्वाइव करने के लिए ना उसके हिसाब से अनुकूल करना पड़ेगा, तभी तो मनुष्य उस पर सर्वाइव कर पाएगा। तो उसके अनुकूल बनने के लिए मनुष्य ने अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। मध्य पाषाण काल में माइक्रोलिथिक टूल्स का विकास होना, माइक्रो छोटे छोटे टूल्स हैं ना, औजार को बनाने लगा, उनका यूज होने लगा। इस फेज में मनुष्य ने मिसाइल टेक्नोलॉजी मतलब जैसे आजकल जो मिसाइल चल रही है दूर से फेंक कर मतलब ना मारने के ना, तो उस टाइम ने दूर से फेंक कर मारने वाला हथियार का आविष्कार कर लिया था। किसने? कौन से काल में? मध्य पाषाण काल में, ठीक है। ध्यान रखना, मिसाइल टेक्नोलॉजी दूर से फेंक कर मारने वाला हथियार का आविष्कार किया गया। मेजर टूल्स अब कौन कौन से हो जाएंगे इसके? ट्रिंगुलर हो गया, ट्रैप हो गया, भाल हो गया, ल्यूनेट है ना, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये मेजर टूल्स हो जाएंगे कौन से काल में? मध्य पाषाण काल में। और मेजर साइट्स की कौन कौन सी है? आदमगढ़ एमपी वाली, बागोर राजस्थान, और बेलन घाटी यूपी में, ध्यान रखना, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट है, आदमगढ़ जो एमपी में और बागोर जो राजस्थान में पड़ती है। पशुपालन का पहला साक्ष्य कुत्ता है ना, यहाँ से मिलता है ना। पशुपालन का पहला साक्ष्य कौन सा है? कुत्ता, जो कहाँ से मिलता है? आदमगढ़ एमपी से, और बागोर राजस्थान से मिलता है, ध्यान रखना है ना। ये हमारा हो गया मध्य पाषाण काल। नव पाषाण काल का जो काल है वो 6,000 से लेकर 6,000 BC से लेकर 3,000 BC तक था। न्यूलिथिक वर्ड का पहली बार यूज जॉन लुवेक ने किया था। न्यूलिथिक नव पाषाण है ना, न्यूलिथिक जो वर्ड का पहली बार यूज कौन करेंगे? जॉन लुवेक था, उसने किया था। एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ है ना, नव पाषाण काल में क्या हो गया? एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ ना, जो खेती बाड़ी स्टार्ट होने लगी। पशुपालन स्टार्ट हुआ, ध्यान रखना, नव पाषाण काल में कौन सा? एग्रीकल्चर भी स्टार्ट हो जाता है, पशुपालन भी करने लग जाएंगे लोग। बर्तन या मृतभांड का निर्माण करने लग जाएंगे ना, जो बर्तन हो गया, मिट्टी के बर्तन हो गए, उनका निर्माण। पहिए का आविष्कार स्टार्ट हो गया, ठीक है। ध्यान रखना, पूछ लिया जाता है पहिए का आविष्कार किस में हुआ था? तो नव पाषाण काल में। स्थायी आवास, ग्रामीण सभ्यता का विकास। मेजर टूल्स उस टाइम कौन कौन से हो गए थे? फिर नव पाषाण काल में हैंड एक्शन कुल्हाड़ी आ गई थी ना, चीसल आ गया था, भाला आ गया था, तीर धनुष का उपयोग करने लगे, खुरपी हो गई, छेनी हो गई, कुदाल, हथौड़ा, इन सब का यूज होने लग गया था, ठीक है। मेजर साइट्स कौन कौन सी थी? अब देखिए मेजर साइट्स इनकी थी, मेहरगढ़ पाकिस्तान की पहली है ना, ठीक है। किसकी? नव पाषाण काल की, मेहरगढ़ पाकिस्तान में पड़ती है। ये ओल्डेस्ट साइट्स ऑफ न्यूलिथिक फेज की, ध्यान रखना। नव पाषाण काल की सबसे पुरानी साइट वो कौन सी थी? मेहरगढ़ पाकिस्तान में पड़ती है वो, ठीक है। एग्रीकल्चर का पहला साक्ष्य भी किससे प्राप्त होता है? मेहरगढ़ से। उससे पहले हम कुछ देखे थे, फिर याद है आपको? क्या देखे थे? कुत्ते का पहला, पशुपालन का पहला साक्ष्य कौन सा? कुत्ता, कहाँ से? बागोर राजस्थान से, ठीक है, और आदमगढ़ एमपी से, ठीक। रोटी की टोकरी भी मेहरगढ़ पाकिस्तान से प्राप्त होती है, ठीक है। एग्रीकल्चर का पहला साक्ष्य यहाँ से मिलता है। ओल्डेस्ट साइट्स ऑफ न्यूलिथिक फेज यानी 7,000 BC में इसको प्राप्त हुई, ध्यान रखना। आगे देखिए, फिर नव पाषाण काल में एक और साइट जिसका नाम है कोल्डी हावा। कोल्डी हावा जो इलाहाबाद यूपी में पड़ता है, यहाँ पर चावल का पहला साक्ष्य प्राप्त हुआ है, ध्यान रखना। राइस का पहला साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुआ। उसके बाद में आती है बुरझोम,
जो कर्सिन पड़ती है, गर्तवास के प्रमाण यहाँ से मिलते हैं। उसके बाद चिरांद विहार जो हिरण की बोन से निर्मित टूल्स यहाँ पे हमको प्राप्त होती है। ठीक है, तो 4 साइट देख लिया हमने। नप्पा था मेहरगढ़ का पाकिस्तान में, कोल्डी इलाहाबाद यूपी में जो राइस का पहला साक्ष्य मिलता है यहाँ से, बुरझोम जो कश्मीर में जो गर्तवास के प्रमाण मिलते हैं, और चिरांद बिहार में जो हिरण की बोन से निर्मित टूल्स है ना। ठीक है, पीडीएफ के आपको है ना इसके नोट्स वोट्स उतारने की कोई ज़रूरत नहीं है, साथ के साथ अभी क्लास पे ध्यान दीजिए ओनली। पीडीएफ में आपको मतलब टेलीग्राम के लिंक है ना जो प्रोवाइड करवा दूंगा, उसमें से आप वहाँ पे पीडीएफ इनका भेज दिया जाएगा, तो वहाँ से इनको नोट कर लेना। ओके, ठीक।